हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है तकरीबन 12 यानी अप्रैल है आज। आज जो है मेरी ना बहुत मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास स्पेशल डे है, क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मेरी शादी जो है वो 12 अप्रैल को हुई थी और तकरीबन काफ़ी टाइम गुजर गया, लंबा एक अरसा गुजर गया। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है वो तो दोनों पार्टनर अगर मौजूद हों तो फिर मतलब अच्छी लगती है और इन्जॉय करता है इंसान। आप जैसा कि आप उन लोगों को मालूम है, मैं बहुत मरतबा आपसे जब भी बात होती है तो मैं उनका जिक्र होता तो मैं आपको बताती हूँ कि उनकी 2018 में डेथ हो गई थी। ठीक है, अब वो 18 के 19 में आई, 20 में आई, यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी तो हर साल आती है, लेकिन मतलब कि मुझे बहुत उनकी याद आती है। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको ना, क्योंकि वो मेरी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती थी बहुत अच्छे तरीके से केक लेकर आते थे, मेरे लिए सूट लेकर आते थे और काफ़ी परफ्यूम्स वगैरह इस तरह मुझे काफ़ी गिफ्ट देते थे। और फिर खूब हम आउटिंग करते थे साथ मिलकर, बच्चे होते थे, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब वेडिंग एनिवर्सरी आती है और खामोशी से गुजर जाती है। ठीक है, तो आज भी ऐसे ही खामोशी से ही थी वेडिंग एनिवर्सरी। बच्चों को मैंने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं, केक शेक वे कुछ भी नहीं लेकर आना ना, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि मेरी बर्थडे होती है या बच्चों की बर्थडे होती है तो फिर हम सेलिब्रेशन थोड़े बहुत कर लेते हैं, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी को मैं सेलिब्रेट नहीं करती। लेकिन चूंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं मेरे साथ, ठीक है, मैं अपने आप को अकेला नहीं समझती हूँ। मैं अपने आप को आपके लोगों की वजह से, आप लोग बहुत मेरा साथ देते हैं और आप लोगों की वजह से मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पाती हूँ ना, कि मतलब मेरे इतने व्यूअर्स, मेरे देखने वाले मुझे इतना मुझे मतलब मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि एक स्पेशल डे है, चलो मैं आप लोग के साथ ना इसको मतलब शेयर करती हूँ। तो कुछ अब कहते हैं ना, वो जाने वाला चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं और उसकी जो चीज़ें जो उसने छोड़ी होती हैं, वो पिक्स वगैरह जो है मेरी शादी की, मेरी मतलब कि वो मिलाद वगैरह किया था, मायूं मेहंदी जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत, तो वो मेरे पास पिक्स हैं। तो मैंने कहा वो मैं ना उस हिसाब से थोड़ा आपके साथ पिक्स वगैरह शेयर करूं, तो मैं आपको दिखाती हूँ या कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं पिक्स, वो मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पिक्स वगैरह। ठीक है, ये है मेरी ना, यहाँ से शुरू करती हूँ। ये उस ज़माने के हिसाब से ये पिक थी मेरी, हमने मिलाद किया था। ठीक है, और मिलाद के बाद मैंने कुछ पिक्स बनाई थी, तो उसमें मैंने एक ये पिक जो है वो सिलेक्ट की है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ऐसी होती थी। सही है, चले। और क्योंकि वो तो दूर से आ रहे थे, तो कुछ ना मतलब कि उन्होंने अपने घर में ही मिलाद वगैरह जो भी किया था। अच्छा, ये उन बारात वाले दिन की है तस्वीर उनकी। ठीक है, ये दूल्हा बने में मतलब कि हमारे घर आने के लिए रेडी है ये ना, बारातियों के साथ। तो ये पिक है इनकी एक। अब मैं 1 बाय 1 शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, और सेरा बंदी वाली कहाँ गई? ये पिक है इनकी। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो पंजाब से आए थे, तो उनके घर स्टे किया था उन्होंने रात को, फिर मतलब कि हमारे आए थे बारात लेकर। ये जब वो उनको मतलब कि सेरा वगैरह बांध रहे थे, तो उनके भी मतलब फादर मदर नहीं थे जब उनकी शादी हुई, तो वो बहुत मिस कह बता रहे थे मुझे कि मैंने बहुत मिस करा था। तो ये उनकी है जब सेरा बंदी हुई थी, इसकी तस्वीर है ये फिर वो हमारे घर जब आए निकाह के बाद, तो ये उस वक्त की तस्वीर है। उनको जो दूध पिलाई होती है, उनको दूध दिया, तो वो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप शेयर करें, ये मुझे वो दे रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरी पिक है। ठीक है, ये भी वो मुझसे शेयर करें, वो दूध जो था जो मेरी बहन ने मतलब पिलाया था। जो रस्म होती है हमारे यहाँ,
ठीक है, ये सब मेरी शादी की तस्वीरें हैं। मेरा ऑफ वाइट सूट था और जो कि मुझे बहुत पसंद आया था उस वक्त। सही है, मुझे रेड से ज्यादा ये ऑफ वाइट कलर अच्छा लगता है ज्यादा ना दुल्हन को पहना हुआ। और ये हमारे शादी की तस्वीरें थी। ये है वलीमे की तस्वीरें हैं। ये कुछ मैंने मतलब आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट की हैं, सारी तो मैं नहीं दिखा सकती आपको। ठीक है, एक ये तस्वीर वलीमे की। क्या मतलब कि आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा कपल कैसा था। बहुत ही, मेरे हस्बैंड बहुत ही नाइस थे, बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ठीक है, अब ये मैंने आपसे कुछ तस्वीरें शादी की और अपने वलीमे की शेयर की हैं। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ, हम लोग शादी के 1 महीने बाद हम लोग गए थे मरी। तो मरी में हमने कुछ पिक्स बनाई थी, तो वो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करूं। मसलन आज़ाद कश्मीर भी गए थे हम, मीरपुर तक ना। तो ये वहां की तस्वीरें हैं, भूरबन की तस्वीर है ये। ये एक तस्वीर हमारी। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, एक ये पिक है हमारी। बस वो जैसे मैंने पहले कहा कि बस इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं। और बहुत अच्छी यादें देकर गए मुझे, बहुत नाइस मैन थे। एक ये पिक है। ये भी वहां की मरी की है। ठीक है, मैं इसी तरह से आपसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट डे है तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ। ठीक है, कि वो तो चले गए लेकिन मेरे व्यूअर्स तो मेरे साथ है ना। ये मेरी पिक है जो उन्होंने बनाई थी। एक ये है। ठीक है, ये कुछ यादें थी पिक्स की सूरत में जो मैंने आप लोगों से शेयर की। ठीक है, और इस तरह से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। कुछ मतलब दिल चाहता है ना किसी से शेयर करे इंसान, तो मैंने आप लोगों से शेयर की। आप दुआओं में उनको भी याद रखना, उनके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जात पे मसफाइज करे। और मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे अपने सारे जो, ज़ाहिर है मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चों को मैं ही देख रही हूँ। मेरा बेटा तकरीबन 16 ईयर्स का था जब उनकी डेथ हुई और बेटी मेरी 17 ईयर्स की थी। मैंने एज ए सिंगल पेरेंट यानी कि मदर नहीं, सिर्फ बाप भी बनी, मैं माँ भी बनी। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को मतलब कि किया सब कुछ उनका। तो मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि मैंने आपसे अपनी मतलब कि फीलिंग्स शेयर की। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं ये छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है दिन की मुनासबत से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। और इस ब्लॉग में मुझे ज़रूर आप कमेंट्स दें। ठीक है, चलो जी, ठीक है, आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।